रात का समय। पायल को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए एक सोल वो बाहर गार्डन में आ गई। इधर उधर टहलते हुए उसके जहन में रणविजय की मुलाकात से ले अब तक का मंजर चल रहा था। वहीं अपनी बालकनी में खड़ा न जाने कब से रणविजय पायल को निहारे जा रहा था। ठंडी रात में उसका यूं बाहर निकलना उसे थोड़ा परेशान कर रहा था, लेकिन लाइब्रेरी में हुई बात और नजदीकियों के बाद पायल उसे नजरअंदाज कर रही थी। डिनर भी रूम में ही किया। रणविजय को ये बेहद खल रहा था, और लाइब्रेरी में जब पायल ने कहा वो कल करण के साथ चली जाएगी तो उसका खून एक पल खोल उठा। दिल में अजीब सी हलचल मच गई। पायल के मुंह से जाने का जिक्र हर दफा उसे बेचैन कर रहा था। अनायास ही उसका मन हुआ वो पायल को बाहों में भर ले। उसने गहरी नजरों से पायल की ओर देखा जो अंदर आ रही थी। पायल कॉरिडोर से गुजरते हुए कमरे की ओर जा ही रही थी कि सामने से आते रणविजय को देख एक पल को ठिठक गई, लेकिन फिर उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ी ही थी कि रणविजय ने उसकी पतली कमर को पकड़ अपनी ओर खींच लिया। पायल हड़बड़ा गई, एकदम से दिल बगावत पर उतर आया। हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से रणविजय की ओर देखने लगी। रणविजय ने बेहद नजाकत के साथ पायल की बालों की लट को छुआ और अपनी डार्क वॉइस में पूछा, आप हमें इग्नोर क्यों कर रही हैं? पायल के पास इसका जवाब नहीं था भी तो वो कुछ कहना नहीं चाहती थी। हमने आपकी उस गुस्साताकी पर कुछ कहा नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमें छुआ मत कीजिए। कहते हुए पायल ने उसे दूर करना चाहा, लेकिन रणविजय के एक्सप्रेशन बेहद कठोर हो गए। उसने एक ही झटके में पायल के नाजुक से शरीर को बाहों में उठा लिया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। पायल उसकी बाहों से निकलने के लिए झटपटाई, लेकिन रणविजय की पकड़ उस पर कसती गई। रूम में आते ही उसने पायल को बेड पर फेंक दिया और वॉइस लॉक के साथ गेट लॉक कर दिया। ये कैसी हरकत है? हमें जाने दीजिए यहाँ से। पायल बेड से उठने को हुई, लेकिन रणविजय ने उसे अपने नीचे दबोच लिया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ की पकड़ में ले बेड और धसा दिया। पायल ने हैरानी और गुस्से से मिले जुले भावों के साथ रणविजय को देखा। वही रणविजय ने अपना चेहरा पायल के बेहद नजदीक कर लिया। आप खुद जिम्मेदार हैं। हम कितनी बार कह चुके हैं, खुद को हमसे दूर करने की कोशिश मत किया कीजिए, लेकिन आपको हमारी बात समझ में नहीं आती। आज से आप हमारे ही कमरे में रहेंगी, हरगिज नहीं, हमें नहीं रहना यहाँ। छोड़िए हमें। पायल अपनी कलाइयां छुड़वाने के लिए झटपट आई। रणविजय ने उसके गुस्से से लाल होते छोटे से चेहरे को देखा, फिर दूसरे हाथ से पायल के मुलायम गालों को बेहद नरमी से सहलाता हुआ बोला, नहीं छोड़ सकते। आप क्यों भूल जाती है कि आप हमारी पत्नी हैं? हमारा पूरा हक है आप पर। पायल इरिटेट हो गई। इस राग को अलापना बंद कीजिए। हम नहीं निभाना चाहते इस शादी को, फिर क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? दुनिया में हजारों लड़कियां हैं, उनसे कर लीजिए शादी और हमें बख्श दीजिए। रणविजय की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। अनजाने में ही उसकी पकड़ पायल की नाजुक कलाइयों पार कस गई। पायल के चेहरे पार दर्द की लकीरें उभर आई। रणविजय ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरा और तेजी से अपने होठ पायल के होठों से जोड़ दिए और बेकाबू सा हुआ उसे चूमने लगा। उसका गुस्सा पायल के नाजुक होठों और निकल रहा था। वहीं उसकी इस हरकत और पायल की आंखें फेल गई। दिल को ना जाने एकदम से क्या हुआ कि जोरों से धड़कने लगा। पायल जल्दी से होश में आई और रणविजय को दूर करने के लिए उसके कंधों को ढकेलने लगी, लेकिन रणविजय को कुछ फर्क नहीं पड़ा। पायल के नाजुक होठों को गुस्से से चूमता हुआ वो कब खो गया उसे पता ही नहीं चला। उसकी किस धीरे धीरे पैशनेट और सॉफ्ट होने लगी। पायल की आंखें ना जाने क्यों अपने आप बंद हो गई। वो नकार नहीं सकती थी, उसे ये अच्छा लग रहा था। रणविजय ने लंबे समय बाद पायल के होठों को छोड़ा और उसके लाल हो चुके चेहरे को देखने लगा, जो आंखें बंद किए हुए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। पायल ने धीरे से आंखें खोली तो अपने आप उसकी नजरें रणविजय के पतले होठों पार जा टिकी, जो रफ और हल्के भूरे थे, शायद सिगार के नशे के कारण, लेकिन फिर भी बेहद आकर्षक थे। रणविजय ने उसके सूजे हुए होठों पर नरमी से अघूंठा फेरा और डीप वॉइस में बोला, ये आपकी पनिशमेंट है लिटिल कैट, और याद रखिएगा आगे से दोबारा ऐसा कुछ कहा तो आगे आप खुद जिम्मेदार होंगी, हम नहीं। उसके लहजे में वार्निंग थी।
पायल को अपने शरीर में अजीब सी सनसनी का एहसास हुआ। उसे हैरानी हो रही थी कि उसे गुस्सा होने के बजाय रणविजय का छूना पसंद क्यों आ रहा था। उसे तो रणविजय को खुद से दूर धकेल देना चाहिए था, फिर ऐसा क्यों नहीं कर पाई? क्यों उसका जिस्म रणविजय के काबू में आ गया? रणविजय ने उसे सोच में गुम देख उसकी सोल को साइड किया और कंबल से खुद को और पायल को ढकते हुए उसे खींचकर अपने बिल्कुल करीब कर लिया और उसके बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, सो जाइए, अब दरवाजा सिर्फ हमारे हाथों से खुलेगा, कोशिश करना बेकार है। पायल कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। जो भी था, रणविजय का इस तरह कड़िल करना उसे बहुत सुहा रहा था। तो आप हमें हमारी मर्जी के खिलाफ इस महल में कैद करके रखेंगे? पायल ने सवाल किया तो रणविजय ने उसकी नीली आंखों में देखा और बोला, हम आपको कैद में नहीं रखना चाहते, लेकिन अगर आपने हमें मजबूर किया तो हम इससे परहेज भी नहीं करेंगे। कल आप अपने भाई साहब से मिल लीजिएगा, फिर हम आपको अपने साथ राजस्थान ले जाएंगे, जहां हमारी दोबारा शादी होंगी। तो आप अपने दादा साहेब के खिलाफ जाने का सोच रहे हैं? पायल उठकर बैठते हुए बोली, जहां तक हमने आपकी माँ साहेब से सुना है, दादा साहेब तो हमें नजर भर देखना तक पसंद नहीं करते। उनके हिसाब से तो हम आपके पिता के कातिल हैं। ये सब जानते हुए भी आप हमें उनके सामने ले जाना चाहते हैं। क्या पता उन्होंने हुक्म दिया कि आप हमें मार दें, फिर क्या करेंगे आप? उनके खिलाफ जाएंगे या हमें उसी वक्त खत्म कर देंगे? रणविजय ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसे अपने कठोर सीने के ऊपर खींचते हुए पूरी शिद्दत से कहा, आप लाख जत्न कर लीजिए, लेकिन हमसे पीछा छुड़वाने में आप हमेशा नाकामयाब ही रहेंगी। और रही बात दादा साहेब की, तो आपको पाने के लिए हमें जमाने से बेर करने में कोई ऐतराज नहीं। अगर वो खुशी खुशी माने तो ठीक, नहीं तो इतनी काबिलियत तो है कि आपको महफूज रख सकूं। पायल का दिल अजीब सी हलचल से गिर गया। न जाने क्यों वो रणविजय में उलझती जा रही थी। दिल दिमाग की नहीं सुन रहा था तो दिमाग दिल की। पायल ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोली, ठीक है, अगर आप हमसे शादी करने में सफल रहे तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, अगर नहीं तो आप हमसे कभी कोई मतलब नहीं रखेंगे। रणविजय ने गहरी नजरों से उसे देखा और डेविल एक्सप्रेशन के साथ हाँ कहा। पायल रणविजय के कुछ दूरी पारार लेट गई और उसकी ओर पीट कर बोली, हमें यूं ही सोने दीजिए, आपका जिस्म पत्थर की तरह कठोर और भारी है, हमें नींद नहीं आएगी। रणविजय की आंखें छोटी हो गईं, पास होकर भी दूर, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा और सीधा लेट गया। लेकिन एक दफा अपने सीने को छुआ जरूर, जो सच में कठोर था। दोनों के बीच धुरी थी और अजीब सी खामोशी। रणविजय पायल की पीठ को देखने लगा तो पायल खाली आंखों से सामने। हमें यकीन है आपके दादा साहेब इस शादी को हरगिज नहीं होने देंगे। आखिर उन्हें अपनी इज्जत और रुतबा जो प्यारा है, उनका काला चेहरा तो हम बहुत पहले ही देख चुके थे। और यकीन उस दिन हो गया जब उस दरिंदे के साथ मिलकर मेरे पूरे खानदान को तबाह कर दिया। अपने सगे बेटे तक को नहीं बख्शा, वो आपका क्या होगा हुकुम सा? आप तो बस एक कठपुतली है जिसकी डोर अब टूटने वाली है। आप हमारी वजह से बगावत पारार उतर आएंगे। पायल गुस्से से बेडशीट को जकड़ते हुए मन ही मन बोली। तभी उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसकी खुली कमर पारा रणविजय का हाथ फिसलता हुआ पकड़ बना रहा था। पायल झट से पीछे पलटी तो रणविजय ठीक उसके पीछे था। रणविजय ने उसकी नीली आंखों में गहराई से देखा और धीमे स्वर में बोला, हम आपसे दूर नहीं रह पा रहे, हमें आपके करीब सोने दीजिए। रणविजय ने कहते हुए उसके बालों को स्नीफ किया। पायल के बाल बेहद मुलायम और खुशबूदार थे। उसके से आती ही खुशबू रणविजय पागल ही थी। पायल ने उसका हाथ अपने पेट से हटाना चाहा, लेकिन रणविजय ने उसे पूरी तरह खुद से सटा अपनी ओर मोड़ दिया और उसकी गर्दन में मुंह छुपाते हुए आंखें बंद कर ली और पायल को एक हाथ से जकड़ लिया। पायल उसके भारी हाथ की वजह से दब रही थी। उभरी हुई नसों से भरा उसका हाथ बेहद भारी और बड़ा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और गहरी सांस ले सीलिंग को घूरने लगी। रणविजय बेहद जिद्दी था। रात के ना जाने कौन से पहर में पायल को आखिर नींद आ ही गई। रणविजय के चेहरे पर बेहद सुकून के भाव थे, मानो बहुत मीठी नींद की आगोश में लिपटा हो।